खुदावंद यसु मसीह के बाकमाल, बेमिसाल और पुरजमाल नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम एक ऐसे ज़बूर का मुताला करेंगे जिसे आपने बहुत ज़्यादा सुना और शायद बहुत बार याद भी किया होगा। जी हाँ, मैं ज़बूर 23 की बात कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने ज़बूर 23 का नाम लिया, मुझे मालूम है आप मेरी तरह इस गलती और गलत फहमी का शिकार होना शुरू हो गए, जिस गलती का और गलत फहमी का मैं कई बार शिकार खुद भी हुआ हूँ। मैं आपकी तरह समझता था कि मैंने ये ज़बूर सैकड़ों बार पढ़ा और बीसियों मरतबा ज़बानी याद किया है। मैं इस ज़बूर से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। लेकिन जब मैंने इस ज़बूर पर गौर करना शुरू किया तो मुझे पता चला मुझे इस ज़बूर के मुतालिक अलिफ बे भी नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। कई बार बहुत सी चीज़ों से हमारी शनासाई यानी गहरी वाकफियत बहुत बड़ी बुराई बन जाती है और बिनाई छीन लेती है, कद्र खो देता है हर रोज का आना जाना। मुझे मालूम है आपने इस मिसाल और इस मुहावरे को कई बार सुना, बल्कि इस्तेमाल भी किया होगा। आप जानते हैं कि इस मुहावरे का मतलब क्या है और कब आप इस मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं। इस मुहावरे का मतलब यह है कि हर वक्त आने जाने से इज्जत चली जाती है, इज्जत नहीं रहती। दूसरे अल्फाज में ज्यादा शनासाई बाज़ औक़ात बुराई बन जाती है। मगर ज़बूर 23 पर यह मिसल और मुहावरा सादिक नहीं आता। आप जितनी बार भी ज़बूर 23 के पास जाएं, बुराई के बजाय आप अच्छाई ही अच्छाई इसमें से पाएंगे। आप हर रोज इस ज़बूर के पास जाएंगे तो आप इसकी कदर खोने की बजाय आप इसकी कदर और ज्यादा पाएंगे। क्या आपने इस ज़बूर को पढ़ते और याद करते वक्त अपने आप से एक सवाल किया है? और वह सवाल यह है कि ज़बूर नवीस बुजुर्ग दाऊद अपने आप को भेड़ और खुदावंद को चुपान यानी चरवाहा क्यों कहता है, हालांकि वो खुद चरवाहा था। दाऊद कह सकता था मैं खुदावंद का शेर हूं जो बहुत बहादुर हूं, बेखौफ हूं और बहुत मजबूत हूं। मैं खुदावंद की लोमड़ी हूं जो बहुत चालाक और अक्लमंद हुआ करती है। मैं खुदावंद का कबूतर हूं जो सुलह पसंद और बेजरर होता है। दाऊद ने अपने आप को शेर नहीं कहा, कबूतर नहीं कहा, लोमड़ी नहीं कहा, वो अपने आप को खुदावंद की भेड़ कहता है। और दाऊद खुदावंद को चुपान कहने की बजाय भस्म करने वाली आग, हयात का चश्मा, आफताबे सदाकत, सिपर और चट्टान, दुल्हा, शौहर, आदिल और मुनसिफ, खालिक और मालिक, बादशाह और बाप कह सकता था। मगर उसने ऐसा कोई लक़ब इस्तेमाल नहीं किया। वो खुदावंद को चुपान यानी चरवाहा कहता है। क्या वजह है कि दाऊद खुदावंद को चुपान, चरवाहा और अपने आप को भेड़ कहता है? मेरे ख्याल में अपने आप को भेड़ और खुदावंद को चौपान कहने की बहुत सी वजूहात में से एक वजह भेड़ और चौपान की आपस में शनासाई है, आपस की वाकफियत और कुर्बत है। ऐसी शनासाई जो बुराई नहीं बल्कि अच्छाई और भलाई पैदा करती है। आइए आज एक बार फिर से ज़बूर 23 को सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि दिल से पढ़ते हैं। आइए इस तरह इसको पढ़ते हैं जैसे पहली बार ये ज़बूर हमारी नजरों के सामने आया है। आइए हम ज़बूर 23 को पढ़ते हैं, जिसमें दाऊद ज़बूर नवीस यूं लिखता है। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि खामौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सकूनत करूंगा। मेरे ख्याल में ये ज़बूर कारून का खजाना है, जिसका एक एक लफ्ज
बेइंतहा कीमती और अनमोल हीरा है। आयत नंबर 4 और 5 में दाऊद की दुआ से पता चलता है कि उसने इस कारून के खजाने को उस वक्त दरियाफ्त और कलमबंद किया जब वो किसी मुसीबत या मुश्किल में गिरफ्तार था। ताहम ऐसे मुश्किल और आजमाइशी वक्त में वो यहोवा खुदाबंद को चौपान और अपने आप को उसकी भेड़ से तशबीह देता है। मुझे यूहन्ना 10वां बाब याद आता है जहां पर खुदावंद यसुह मसीह ने अपने आप को अच्छा चरवाहा कहा है। पतरस रसूल खुदावंद यसुह मसीह को सरदार गल्लाबान के तौर पर पेश करता है। इब्रानियों के खत का मुसन्निफ खुदावंद को बड़े चरवाहे से तशबीह देता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि दरअसल ज़बूर 23 खुदावंद यसुह मसीह का ज़बूर है। आज हम इस ज़बूर में से अच्छे चरवाहे की राहदारी यानी रहबरी और रहनुमाई के मुतालिक 3 खूबसूरत असबाक सीखेंगे और याद रखेंगे। गौर करें कि आयत नंबर 2 और 3 के आखिरी हिस्सों में लिखा है ले जाता है, वो ले चलता है। ये अल्फाज राहदारी यानी रहबरी और रहनुमाई के अल्फाज हैं। लिहाजा हमें चरवाहे की अच्छे चरवाहे की राहदारी के मुतालिक 3 असबाक आज याद रखने हैं। अच्छे चरवाहे की राहदारी का मकाम, वो कहां ले जाता है। अच्छे चरवाहे की राहदारी का पैगाम, क्यों लेकर जाता है। अच्छे चरवाहे की राहदारी का अंजाम, उसने आखिरी मंजिल हमारे लिए क्या रख छोड़ी है। पहली बात जो इस ज़बूर में से हम सीखते हैं वो अच्छे चरवाहे की राहदारी का मकाम है, यानी वो कहां ले जाता है। अच्छा चरवाहा वहां ले जाता है जहां कमी नहीं होती। वो कहता है मुझे कमी ना होगी। कमी ना होने का मतलब क्या है? मेरे ख्याल में 2020 में इस आयत का तर्जुमा यूं भी किया जा सकता है, देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। अगर दाऊद ने 2020 में ज़बूर 23 लिखा होता तो शायद वो भी कुछ यूं ही कहता, खुदावंद मेरा चौपान है जो हमेशा मुझे छप्पर फाड़ के देता है। एक और अंदाज में दाऊद कुछ यूं कह रहा होता, मेरा चौपान ना सिर्फ मेरा पेट भरता है बल्कि मेरी आंखें भी भरता है। हम अक्सर औकात अपनी पसंदीदा डिश खाकर कहते हैं पेट तो भर गया मगर आंखें नहीं भरी। पंजाबी में हम कहते हैं ढिड ते भर गया पर अखा नहीं रजियां। मगर दाऊद यहां पर कहता है कि मेरा पेट भी भर गया और मेरी आंखें भी भर गई। और पौलुस रसूल के अंदाज में अगर हम ले तो दाऊद कुछ यूं कह रहा है कि मेरे पास सब कुछ है बल्कि इफरात से है। तुम्हारी भेजी हुई चीजें अफ्रोदोतुस के हाथ से लेकर मैं आसूदा हो गया हूं। वो कह रहा है तेरा फजल मेरे लिए काफी है। इस ज़बूर में दाऊद ना सिर्फ जिस्मानी जज्बाती बल्कि रूहानी जरूरियात की फरावानी पर अपने चरवाहे की शुक्रगुजारी करते हुए कहता है मुझे कमी ना होगी। कई बार हमारा अजीम चरवाहा हमारी जिस्मानी जज्बाती और रूहानी जरूरियात में कमी नहीं आने देता, मगर हमारा रद्द-ए-अमल दाऊद की तरह नहीं हुआ करता। हम सब बरकत रखते हुए भी कहते हैं मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन दाऊद कहता है मुझे कमी ना होगी। अच्छा चरवाहा हमें वहां लेकर जाता है जहां हमें जाना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, गौर से सुनिए। अच्छा चरवाहा हमें वहां लेकर जाता है जहां हमें जाना चाहिए। कई बार हम वहां नहीं जाना चाहते जहां अच्छा चरवाहा लेकर जाना चाहता है। आयत नंबर 2 के मुताबिक अच्छा चरवाहा हमें हरी हरी चरागाहों और राहत के चश्मों के पास ले जाता है। जब मैं हरी हरी चरागाहों का जिक्र इस ज़बूर में पढ़ता हूं तो ना चाहते हुए भी मेरी सोच और ख्याल गलील की झील के पार एक बहुत बड़ी भीड़ की तरफ खिंचे चले जाते हैं। वो भीड़ जो बहुत भूखी थी और खुदावंद यसुह मसीह ने जो अच्छा चरवाहा है उस भेड़ को सैर और आसूदा करने के लिए नीले खुले आसमान के तले अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि लोगों को बिठाओ। इस जुमले के बाद यूहन्ना कमेंट्री और वजाहत करते हुए कहता है कि अच्छे चरवाहे ने यह हुक्म क्यों दिया, क्योंकि उस जगह बहुत घास थी। मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि काश मैं उस भीड़ में शामिल होता, किसी एक लाइन में
या किसी एक कोने पर बैठा होता और देखता कि कैसा अच्छा चरवाहा भेड़ों को हरी हरी घास पर बिठाकर उन्हें सैर और आसूदा करता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि इस मौजज़े में खुदावंद यीशु मसीह ने उस जगह का ही क्यों इंतखाब किया जहां बहुत घास थी? यीशु साबित करना चाहते थे कि वो ज़बूर 23 के अच्छे चरवाहे हैं जो भेड़ों को अच्छी और हरी हरी चरागाहों में ले जाते हैं। यहां मैं आपको याद दिलाऊं कि इस्राएल में हर जगह हरी हरी चरागाहें नहीं हैं। कई बार चरवाहों को हरी चरागाहें ढूंढनी पड़ती थी। अक्सर औकात चरवाहे बियाबानों और वीरानों में बहुत बड़ी मेहनत के साथ हरी चरागाहों की तलाश करते और भेड़ों को वहां चराने ले जाया करते थे। आयत नंबर 2 में राहत के चश्मों से मुराद छोटे पुरसकून और सुस्त रफ्तार नदी नाले हैं जहां भेड़े बगैर आवाज और खतरात अपनी प्यास बुझाया करती थी। राहत के चश्मे मुझे सामरी औरत की याद दिलाते हैं। जब सामरी औरत के चरवाहे ने अपनी भेड़ से कहा था, जो कोई इस पानी से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। हरी हरी चरागाहें और राहत के चश्मे हमें याद दिलाते हैं कि हमारा अच्छा चरवाहा हमारी जरूरियात, चाहे वो जिस्मानी हो, जज्बाती हो या रूहानी हो, उनका ख्याल रखता है। यहाँ इस बात को याद दिलाना भी बहुत जरूरी है कि अच्छा चरवाहा हर भेड़ के साथ जिस्मानी मालो दौलत, बंगले और कार का वादा नहीं करता है। जहां आयत नंबर 2 हरी हरी चरागाहों और राहत के चश्मों में ले जाने की बात करती है, याद रखें आयत नंबर 4 वही मौत के साया में की वादी में ले जाने का जिक्र करती है। अगर आयत नंबर 2 खुशहाली का जिक्र करती है तो दूसरी तरफ आयत नंबर 4 खुश्क साली से भरी हुई है। खुश्क साली के मौसम में हरी चारागाहें सूख जाया करती थी और राहत के चश्मे भी पानी से महरूम हो जाया करते थे। ऐसी सूरत हाल में चरवाहे घास और पानी की तलाश में अपनी भेड़ों को खतरनाक वादियों में लेकर जाया करते थे जहां खूनखार शिकारी भेड़िए फाड़ने के लिए घात लगाए हुए हुआ करते थे। आज इस वक्त इसराइल में शेर और रीछ नहीं है, मगर दाऊद के अयाम में शेर और रीछ भेड़ों के लिए बहुत बड़ा खतरा हुआ करते थे। इन मौत के साया की वादियों के खतरात में भेड़ें मुकम्मल तौर पर चरवाहे पर भरोसा और इन्हिसार किया करती थी। आज जब हम खुश्क साली, हालांकि कराची के अंदर बारिशों का मौसम जो है वो शुरू हुआ है, लेकिन आज जब हम सब खुश्क साली के अयाम में से गुजर रहे हैं तो याद रखें अच्छा चरवाहा ना सिर्फ हरी हरी चरागाहों और राहत के चश्मों के पास ले जाता है, बल्कि कई बार वो मौत के साया की वादी में से भी गुजारता है। ऐसे वक्त में याद रखें कि हमें अच्छे चरवाहे के करीब रहना है। ये दूसरा अहम लेसन है, ये दूसरा अहम सबक है जो हम इस ज़बूर में से सीखते हैं। पहले हमने सीखा अच्छे चरवाहे की राहदारी का मकाम, यानी वो कहां ले जाता है। अब सीखते हैं अच्छे चरवाहे की राहदारी का पैगाम, वो मौत के साया की वादी में क्यों लेकर जाता है, ताकि हमें अपने करीब रहने का सबक सिखाए। भटकना और चरवाहे से दूर चले जाना भेड़ों की खतरनाक आदत है। इसी वजह से पतरस अपने खत में कहता है उन ईमानदारों को कि पहले तुम भेड़ों की तरह भटकते फिरते थे। कई बार हम मुसरिफ बेटे की तरह अपने चरवाहे से बगावत करके जितनी दूर हो सके दूर दराज मुल्क जाने की कोशिश करते हैं। हम उस 100वीं भेड़ की तरह अपनी हमाकतों की वजह से मौत के साया की वादी में जब खो जाते हैं तो हमारी हमाकत की वजह से अच्छे चरवाहे को 99 भेड़ों को छोड़कर हमें ढूंढना पड़ता है, और जब हम मिल जाते हैं तो खुश होकर अपने कंधे पर उठा लेता है। आइए आज हम 100वीं भेड़ की तरह और मुसरिफ बेटे की तरह ना बने जो अपने बाप से दूर चला गया और वो 100वीं भेड़ जो अपने अच्छे चरवाहे से दूर चली गई। हमें अपने फिक्र करने वाले चरवाहे के करीब रहना है। अच्छा चरवाहा हमें अपने करीब रखने के लिए 2 हथियार इस्तेमाल करता है। आयत नंबर 4 में इन्हें आसा और लाठी कहा गया है।
दाऊद कहता है तेरे आसा और लाठी से मुझे तसल्ली मिलती है। आप कहेंगे आसा और लाठी और तसल्ली, क्या आसा और लाठी और तसल्ली दे सकते हैं? जी हाँ, आज के अयाम में हमारे लिए आसा और लाठी जो है ये बड़ी मामूली और कमजोर सी से हथियार दिखाई देते हैं, लेकिन दाऊद के अयाम में आसा और लाठी भेड़ों के लिए बहुत तसल्ली का सबब हुआ करती थी। जब हम मौत के साया की तारीक वादियों में हो तो ना सिर्फ हमें अपने चरवाहे को याद रखना है और उसके करीब रहना है, बल्कि उसके हथियारों को भी याद रखना है जो वो अपने दुश्मनों और हमारे दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करता है। आसा के जरिए चरवाहा अपनी भेड़ों को चट्टानों से गिरने और भटकने से बचाने के लिए इस्तेमाल करता था, और लाठी के जरिए वो भेड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले खूनखार दरिंदों से लड़ा करता था। कलाम खुदा हमें सिखाता है, दाऊद कहता है कि तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे दिन और रात तसल्ली, आराम की नींद मिलती है। अच्छे चरवाहे के करीब रहने के लिए हमें ना सिर्फ उसके मुतालिक बात करना है बल्कि उससे बात करना है। मैं इसको दोहराता हूं क्योंकि ये बहुत अहम बात है। अच्छे चरवाहे के करीब रहने के लिए हमें ना सिर्फ उसके मुतालिक बात करना है बल्कि उससे बात करना है। मुतालिक बात करने में और उससे बात करने में जमीन और आसमान का फर्क है। आयात 2 और 3 पर अगर हम गहरी नजर डालें तो दाऊद अपने आप से अपने चरवाहे के मुतालिक बात करता है। वो अपने आप को इन आयात में याद दिलाता है कि अच्छा चरवाहा कितना अच्छा है, और वो लफ्ज वो का इस्तेमाल 4 मर्तबा करता है। वो कहता है वो मुझे हरी हरी चरागाहों में ले जाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। इसके बरक्स आयत नंबर 3 और 4 में उसके ख्यालात जब दुआ की शक्ल इख्तियार करते हैं और वो अपने आप से खुदा के मुतालिक बात करने की बजाय बराह रास्त खुदा से बात करता है। अब दाऊद वो की बजाय तू, तेरे, तेरी और तूने जैसे अल्फाज का इंतखाब करते हुए खुदा से बराह रास्त बात करता है। यही सबक आज दाऊद हमें सिखाता है। हमें ना सिर्फ खुदा के मुतालिक बात करना है बल्कि खुदा से बात करना है। पिछले हफ्ते मैंने आपके साथ ज़बूर 123 शेयर किया था। ज़बूर 123 का मुसन्निफ हमें उस पर आंखें लगाने और आंखें उठाने के लिए कहता है जो आसमान पर बतौर बादशाह तख्तनशीन है। और जब हम 100 ज़बूर पीछे आ जाते हैं और ज़बूर नंबर 23 में दाखिल होते हैं तो दाऊद हमें उस पर अपनी नजरें और निगाहें टिका कर रखने को कहता है जो आसमान पर बादशाह की बजाय चरवाहे की तरह मौजूद है, जो हमारा सरदार गल्लाबान और सबसे बड़ा चरवाहा है। वो चाहता है कि हम उसके करीब रहें। हमें सिर्फ दूसरों को अपने अच्छे चरवाहे की अच्छाई और भलाई बतानी नहीं बल्कि अपने अच्छे चरवाहे से खुद बात और दरखास्त करते हुए कहना है मुझे अपनी भलाई और अच्छाई दिखा। सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि अगर उसकी मर्जी हुई तो वो मौत के साया की वादी में से गुजारेगा, बल्कि उससे दुआ करते हुए बराह रास्त बात करते हुए ये भी कहना जरूरी है मुझे इस वादी में से गुजरने का फजल अनायत फरमा। हमें हर लम्हा उसके करीब रहने की जरूरत है, उसके मुतालिक बात करने से और उससे बात करने से। आइए अब तीसरे और आखिरी नुक्ते पर बात करते हैं। हमने सीखा है अच्छे चरवाहे की राहदारी का मकाम वो कहां ले जाता है, अच्छे चरवाहे की राहदारी का पैगाम वो क्यों ले जाता है, ताकि हम उसके करीब रहें। अच्छे चरवाहे की राहदारी का अंजाम, आखिर हमारी आखिरी मंजिल क्या है, हमारा अंजाम क्या है। ये ज़बूर हमें हमारे आखिरी अंजाम और आखिरी मंजिल को याद कराता है कि हमारी आखिरी मंजिल कहां है। हमें हमेशा याद रखना है कि हमारे अच्छे चरवाहे ने हमारे लिए आखिरी मंजिल कौन सी रखी है। आयत नंबर 6 में हमें याद कराया गया है कि हम हमेशा खुदावंद के घर में सकूनत करेंगे। हर वफादार शागिर्द अपने अच्छे चरवाहे की आखिरी जमीनी जिंदगी की आखिरी रात की आखिरी बातें और आखिरी वादे कैसे भूल सकता है।
यूहन्ना 14वें बाब में यसू ने अपनी जमीनी जिंदगी की आखिरी रात में आखिरी वादे जो किए उनमें खूबसूरत वादे दर्ज है, जहां यसू मसीह ने फरमाया कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, यानी कमरे और मंजिलें हैं जिनकी तैयारी के लिए मैं जा रहा हूं, और जब तैयार हो चुकेंगे तो मैं आकर तुम्हें साथ ले जाऊंगा ताकि हम कभी अलग ना हो, हम हमेशा साथ रहें। एक गीत इस ख्याल और हकीकत को बड़ी खूबसूरती से वाजे करता है। वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है, एक ही गल्ला एक गडरिया हो जाने वाला है। यीशु मसीह आने वाले हैं, एक ही गल्ला और एक ही गडरिया हो जाने वाला है। यूहन्ना 14वें बाब में यीशु मसीह अपने शागिर्दों से ये कह रहे हैं। इस मौजूदा जिंदगी की तमाम तर मुश्किलात में हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि बीमारी, गरीबी और मौत उन लोगों के लिए आरजी आजमाइशें हैं जिन्होंने अपना ईमान और भरोसा खुदावंद पर रखा है। हमें इस हकीकत को भी कभी फरामोश नहीं करना कि हमारी जलाली उम्मीद इस मौजूदा जिंदगी पर नहीं है बल्कि आने वाली जिंदगी पर है। आज की दुनिया हर तरफ ना उम्मीदी और गैर यकीनी सूरत हाल में से गुजर रही है। किसी को नहीं मालूम कि आने वाले 6 माह कैसे होंगे, आने वाला वक्त कैसा होगा। किसी को नहीं मालूम कि कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन तैयार हो पाएगी या नहीं। मेरी दुआ और उम्मीद है कि वैक्सीनेशन तैयार हो जाए, मगर माहिरीन ना उम्मीद दिखाई देते हैं। मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरी निजात की उम्मीद इंसानी माहिरीन के हाथों में नहीं है, और ना ही मेरी उम्मीद किसी इंसान के हाथ की बनाई हुई वैक्सीन पर है जो जिसका पता ही नहीं है कि बन भी पाएगी या नहीं। आज वो वक्त है जब हमें आसमानी शहरियत के दावेदार होते हुए अपने आसमानी चरवाहे पर नजरें जमाने की जरूरत है। आज वो वक्त है जब हमें दुनिया में तो रहना है मगर दुनिया जैसे नहीं बनना है। आज वो वक्त है जब हमें माजी की हरी हरी चरागाहों और राहत के चश्मों को याद करना है और ईमान रखना है कि जिस अच्छे चरवाहे ने हमें हरी हरी चरागाहों और राहत के चश्मों से गुजारा, वही हमें मौत के साया की वादी में से भी गुजारेगा। जिन लोगों ने अपना ईमान और भरोसा अच्छे चरवाहे यानी खुदावंद यीशु मसीह पर रखा है, इस दुनिया में होने वाला कोई हादसा और कोई वाकया उनको उनकी आसमानी मिराज से महरूम नहीं कर सकता जो आसमान पर महफूज है। आइए हम अच्छे चरवाहे को तकते रहें, अपनी जरूरतों के लिए उस पर भरोसा करें जो सच्चा और आदिल है, उसके करीब रहें चाहे खुशहाली हो या खुशकिसाली हो। आइए हम दुआ करें। मेहरबान जलाली अब्दी आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं ज़बूर 23 के लिए, ज़बूर 23 के उस चरवाहे के लिए जो हमें हरी हरी चरागाहों और राहत के चश्मों के पास ले जाता है, जो मौत के साया की वादियों में भी हमारा साथ नहीं छोड़ता है, जिसने अब्दी सुकूनत गाह का वादा किया है और जो जल्द आने वाला है और अपनी भेड़ों को एक गल्ला बनाने के लिए वो जमीन पर वापस आकर उन्हें अपने साथ ले जाने वाला है। ये वबाएं, ये लॉकडाउन्स, ऐ खुदावंद हमें उस अच्छे चरवाहे से जुदा नहीं कर पाते हैं। तेरा शुक्र हो कि हमारा अच्छा चरवाहा हमारी फिक्र करता है, वो हमारी राहदारी का ख्याल रखता है, वो हमारी रहबरी और रहनुमाई करता है जिंदगी के हर एक कदम पर। चाहे हम अच्छी अच्छी चरागाहों और राहत के चश्मों में से गुजरे, चाहे हम मौत की साया की वादियों में से गुजरे, वो हमारा रहबर है, वो हमारा रहनुमा है। तौफीक अता फरमा ऐ खुदावंद के हम अच्छे चरवाहे को तकते रहें, अपनी निगाहें उस पर जमाए रखें, क्योंकि वो हमारी जलाली उम्मीद है, उसी से हमारी तमाम तर उम्मीदें वाबस्ता हैं। उसके आमद की तैयारी के लिए ऐ खुदावंद तो हमें बेदार और होशियार रहना सिखा। बख्श दे कि हम अपनी निगाहें सिर्फ और सिर्फ उसी पर लगाए रखें जिसने ना छोड़ने का वादा किया है, जिसने अब तक साथ रहने का वादा किया है। तेरा शुक्र हो खुदावंद इस ज़बूर 23 के लिए, तमाम तर उन लोगों के लिए जिन्होंने इस पैगाम को सुना है। तेरे हजूर में बरकत की दुआ करता हूँ। जो बीमार हैं, कमज़ोर हैं, ऐ खुदावंद तू सबको सेहतयाबी, तंदुरुस्ती और शिफायाबी अता फरमा। जो आज तक अच्छे चरवाहे के पास नहीं आए हैं, ऐ खुदावंद मैं मिन्नत करता हूँ कि तू उनके दिलों को कायल फरमा, ताकि ऐ खुदावंद वो अच्छे चरवाहे के पास आकर राहत, सुकून और अच्छी अच्छी चरागाहें पाने वाले हो सकें। फजल बख्श दे
کہ ہم اس زبور کو نہ صرف دماغ سے بلکہ دل سے پڑھیں اور اس کی سچائیوں کو قبول اور وصول کر کے تیرے وفادار بیٹے اور بیٹیاں بننے والے ہو سکیں۔ اس سارے وقت میں اے خداوند تو نے ہمارا ساتھ دیا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، بقیہ زندگی میں تیری رہبری اور رہنمائی کے طلبگار ہیں۔ اپنے منجی یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔